दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप मात्र 3 से 4 दिनों में ही बहुत ही आसानी से टमाटर के बीज को उगाकर टमाटर के जो स्वस्थ पौधे हैं यानी उसकी हेल्दी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। टमाटर के बीज लगाने से लेकर उसके पौधे तैयार होने तक की, साथ ही आपको टमाटर के बीज लगाने के लिए मिट्टी कैसी बनानी है, बीज लगाते वक्त क्या-क्या आपको सावधानियां बरतनी चाहिए, साथ ही पौधे तैयार होते वक्त कौन किस-किस बातों का आपको ध्यान रखना है, उन सभी के बारे में डिटेल जानकारी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि पौधे तैयार करने के लिए आपको मिट्टी कैसी बनानी चाहिए ताकि जो बीज है वो बहुत आसानी से और तेज़ी से उग सके और जो पौधा है वो स्वस्थ तरीके से ग्रो हो सके। टमाटर के पौधे तैयार करने के लिए जो सबसे बेस्ट पॉटिंग मिक्स होता है वो होता है 50% कोकोपीट और 50% वर्मी कंपोस्ट का मिक्सचर। कोकोपीट जो होता है वो नारियल के छिलके का बुरादा होता है जो मिट्टी को बहुत ज़्यादा हल्का और लाइट बना के रखता है, जिससे बीज जो है बहुत आसानी से और तेज़ी से उगते हैं। साथ ही पौधे की जो जड़ें हैं वो बहुत अच्छे से विकास करती हैं। साथ ही वर्मी कंपोस्ट जो है वो केचुए की खाद होती है। वर्मी कंपोस्ट पौधों को वो ज़रूरी पोषक तत्व प्रदान करता है जो उसके विकास के लिए ज़रूरी होती है। और साथ ही इन दोनों के मिक्सचर में आपको हल्का सा जो है कोई सा भी फंगिसाइड मिला लेना है। आप ऑर्गेनिक यूज़ करते हैं तो ट्राइकोडर्मा यूज़ कर लें, बाकी केमिकल में आप कोई सा भी फंगिसाइड इसमें 2 से 3 चुटकी आधा ग्राम लगभग मिला लें। फंगिसाइड के इस्तेमाल करने से आपका एक भी बीज खराब नहीं होगा, ना ही कोई पौधा जो है वो सड़ेगा या गलेगा। अब बीज लगाने के लिए आपको कोई सा भी कंटेनर ले लेना है जिसमें भी आप बीज उगाना चाहते हैं। मैं यहाँ पे गमले को यूज़ कर रही हूँ। उस कंटेनर में आपको अच्छी तरह से पॉटिंग मिक्स को भर लेना है और पॉटिंग मिक्स के मिक्सचर को भरने के बाद आपको ऊपर से सतह को पूरी तरह से प्लेन कर लेना है ताकि जितने भी बीज आप लगाएं वो समान गहराई पे गिरे और एक साथ सभी बीज जो हैं अच्छे से जर्मिनेट हो सकें। अब टमाटर के बीज लगाने के लिए आपको कोई सी भी अच्छी क्वालिटी के बीज को ले लेना है। अच्छी क्वालिटी के बीज में जर्मिनेशन भी जल्दी और आसानी से होता है, साथ ही उसमें आगे जाके फूल और फल भी ज़्यादा मात्रा में लगते हैं। मैं यहाँ पे टमाटर के 3 से 4 तरीके के बीज लगाने वाली हूँ। उसमें जो मैं पहला बीज लगा रही हूँ वो बरसात के सीज़न वाला बीज है। बरसात वाले जो बीज होते हैं उसमें बरसात में भी फल और फूल लगते हैं, साथ ही उसमें ठंड में भी फल और फूल लगेंगे, इसलिए मैं अभी इनके भी पौधे तैयार कर रही हूँ। साथ ही मैं कुछ डिजीज़ रेजिस्टेंस वैरायटी यानी जो जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो सारे बीज भी अपने गार्डन में लगाने वाली हूँ। ये सारे बीज आपको गार्डनिंग सेंटर पे मिल जाएंगे। साइट की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अब बीज लगाने के लिए आपको हल्के हाथों से बीज को चारों तरफ ऐसे बिखेर देना है। ध्यान रखें बीज जो है वो ज़्यादा पास नहीं गिरना चाहिए। अगर बहुत पास बीज गिर गए हैं तो आप उसको थोड़ा ऐसे उंगली से हटा दें ताकि सभी बीज जो हैं वो अच्छे से उग सकें और थोड़ी थोड़ी दूरी पे बीज रहने से पौधे अच्छी तरीके से और स्वस्थ तरीके से ग्रो होते हैं। अब बीज लगाने के बाद आपको ऊपर से एकदम हल्का कोकोपीट जो है उसको कवर कर देना है। बहुत गहरा आपको बीज को नहीं लगाना है, एकदम पतला जो है कोकोपीट का लेयर आप डालें। उतनी ही कोकोपीट से आप बीज को ढकें जितने में बीज अच्छे से पूरी तरह से ढक जाए। कोकोपीट से मिट्टी में जो है नमी बनी रहेगी जिससे बीज जो है वो बहुत आसानी से और बहुत तेज़ी से उगेगा। अब आपको ऊपर से इसको अच्छे से इसमें पानी दे देना है। पानी आप अगर आपके पास स्प्रे कैन है तो आप उससे दें या फिर एकदम हल्के हाथों से आप इसमें पानी दें जिससे एक भी बीज जो है वो मिट्टी के बाहर नहीं आए। अब आपको इस कंटेनर को ऐसी जगह रखना है जहां इस पे बिल्कुल भी धूप ना पड़े। टमाटर के बीज में जितनी ज़्यादा ठंडक पड़ेगी बीज उतने जल्दी उगेगा, इसलिए आप इसको पूरी छायादार वाली जगह पे रखें या फिर आप अगर बाहर कहीं नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो आप किसी चीज़ से कवर कर दें, ढक दें जब तक कि बीज उगना स्टार्ट ना हो जाए। अगर आप अच्छी क्वालिटी के बीज को यूज़ करेंगे तो टमाटर के बीज जो हैं वो मात्र 4 दिन में उगना स्टार्ट हो जाते हैं।
तो ये 4 दिन बाद की अपडेट है। आप देख सकते हैं जितने भी बीज हमने लगाए थे, ज़्यादातर जो बीज हैं अब उगना स्टार्ट हो गए हैं। जब आप देखें कि टमाटर के बीज में जर्मिनेशन यानी टमाटर के बीज उगना स्टार्ट हो गए हैं, तब आप कंटेनर को जहाँ पे कम से कम इसको 2 से 3 घंटे की धूप पड़ सके वैसी जगह रख के ग्रो करें। और ये बीज लगाने के 5 से 6 दिन बाद की अपडेट है। आप देख सकते हैं जितने भी बीज हमने लगाए थे सभी के सभी बीज उग गए हैं, यानी बिल्कुल एकदम 100% जर्मिनेशन रेट है और सभी पौधे जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्वस्थ तरीके से ग्रो हो रहे हैं। पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए आपको मिट्टी में हमेशा नमी बनाए रखनी है, लेकिन आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा पानी नहीं देना है। ज़्यादा पानी देने से पौधे गल के या सड़ के खराब हो सकते हैं। और ये लगभग 15 से 17 दिन बाद की अपडेट है। आप देख सकते हैं एक भी पौधा जो है वो खराब नहीं हुआ है और सभी पौधे बहुत ही अच्छे से और स्वस्थ तरीके से ग्रो हो रहे हैं। इस टाइम आपको पौधे को यानी नर्सरी को ऐसी जगह रखना है जहाँ पे कम से कम इस पे दिन की 3 से 4 घंटे की धूप अच्छे से पड़ सके। और ये अपडेट है लगभग 25 दिन बाद की। आप देख सकते हैं 25 दिन बाद जो मेरी टमाटर की नर्सरी है वो कितनी ज़्यादा स्वस्थ और बेहतरीन तरीके से तैयार हुई है। यहाँ पे मैंने 3 अलग-अलग वैरायटी के टमाटर के बीज लगाए हैं और तीनों ही वैरायटी के आप देख सकते हो जो नर्सरी तैयार हुई है यानी पौधे तैयार हुए हैं वो कितने ज़्यादा स्वस्थ हैं और हेल्दी तरीके से ग्रो हुए हैं। और नर्सरी की ग्रोथ के लिए आपको खाद के तौर पे जो है स्टार्टिंग में अगर आप वर्मी कंपोस्ट की 50% मात्रा मिलाओगे तो बहुत ज़्यादा अलग से खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाकी जब आपकी नर्सरी जब 15 से 20 दिन की हो जाए तब जो कंपोस्ट की खाद होती है उसको आप 1 लीटर पानी में 10 से 20 ml मिलाकर पौधों की जड़ों में उससे वाटरिंग कर सकते हैं। कॉम्पोस्ट टी कैसे बनाना है पौधों के लिए उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है, लिंक मैं एंड स्क्रीन पे डाल दूंगी। आप चाहें तो वो वीडियो जाकर चेकआउट कर सकते हैं और उस खाद को जब नर्सरी आप तैयार करते हैं यानी पौधे तैयार करते वक्त अपने पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉम्पोस्ट टी के इस्तेमाल से पौधा और भी ज़्यादा स्वस्थ और अच्छी तरीके से ग्रो होगा। टमाटर की जो नर्सरी है वो 25 दिन में बहुत अच्छे से तैयार हो जाती है। 25 दिन बाद टमाटर के जो नर्सरी हैं वो बिल्कुल ट्रांसप्लांट करने के लायक होते हैं। इस स्टेज पे आप टमाटर के पौधे को जहाँ पे भी आप लगाना चाहते हो गमले, ज़मीन, क्यारी वगैरह वहाँ पे आप इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो ये तो हो गई आज की वीडियो में कि टमाटर के बीज से उसका पौधा कैसे तैयार करना है, क्या क्या सावधानियां बरतनी है और किन किन बातों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि टमाटर के पौधे को ट्रांसप्लांट कैसे करना है ताकि आपका पौधा तेज़ी से और बहुत स्वस्थ तरीके से ग्रो हो सके। तो आप भी इन बातों को ध्यान में रख के टमाटर के पौधे यानी उसकी नर्सरी तैयार करें। अगर आपको जानना है कि टमाटर की या किसी भी पौधे की प्रो ट्रे में या नर्सरी ट्रे में पौधे कैसे तैयार करने हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उस पर भी मैं अलग से वीडियो शेयर करूंगी। बाकी टमाटर की अगर आपको अच्छी क्वालिटी के बीज लेने हैं तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ आपको अनेकों वैरायटी के बहुत हाई क्वालिटी के बीज मिल जाएंगे। और आज की ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही अगर चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।